प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं है। प्रेम निश्चिंता, दया, करुणा, क्षमा, सद्भाव, सेवा और सहयोग निश्चित रूप से है, निसंदेह। प्रेम नहीं है क्रोध, क्षोभ, घृणा, चिंता, भय, शंका और संदेह। निसंदेह हम इसे प्रेम नहीं कह सकते सामान्य तौर पर। परंतु यदि हम गीता से श्री कृष्ण के वचनों को लें, श्री कृष्ण ने कहा प्रकृति 8 तत्वों से बनी है, मैंने बनाया है प्रकृति को 8 तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व और 3 तत्व मन बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों में प्रेम है ही नहीं। इस सृष्टि को बनने में प्रेम है ही नहीं। तो फिर प्रेम का आशय क्या है? क्या ये प्रेम कृत्रिम है? यदि प्रेम कृत्रिम नहीं है तो फिर तो इसे प्राकृत होना चाहिए। परंतु प्रेम प्राकृत है नहीं। 8 तत्वों में प्रेम है नहीं। प्रेम इन तत्वों से परे कह सकते हैं प्रेम। परंतु हम अहंकार को दोषी भी तो नहीं कह सकते। आखिर कब तक हम दूसरे पर दोष मारते रहेंगे? कब तक हम दूसरे पर दोष मारते रहेंगे? ये दोष मारना ही अपराध है। यदि क्रोध अहंकार है तो वह अहंकार प्रेम है। जिस चीज का भी जन्म हुआ इस सृष्टि में उसका मूल कारण तो अहंकार ही है। वेद शास्त्र उपनिषद तो यही कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी जन्म हुआ तो उसका कारण अहंकार है। चाहे वह निश्चिंता हो, निश्चिंता का जन्म हुआ इसका कारण अहंकार है। दया का जन्म हुआ इसका कारण भी अहंकार है। करुणा का जन्म हुआ इसका कारण भी अहंकार है। सद्भाव का जन्म हुआ, सेवा करने का भाव का जन्म हुआ हमारे मन में, इसका कारण भी अहंकार है। हम उसे एक प्रेम का नाम दे देते हैं। प्राकृत नहीं, प्राकृत तो अहंकार ही है। अहंकार ही मूल है जो सभी को निर्माण कर रहा है, सभी को बना रहा है। अहंकार ही वह है जो सभी को बिगाड़ भी रहा है। प्रेम कृत्रिम है या तो प्रकृति से परे है। मूल रूप से अगर ये हम ब्रह्म की स्थिति में देखें तो प्रेम का कोई महत्व नहीं। तो हम कहें कि प्रेम प्रकृति से परे नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है। वो कुछ करता धरता नहीं है, किसी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कौन क्या करता है क्या मतलब उसे, निष्क्रिय है। वेद ने ब्रह्म को निष्क्रिय कहा है। तो इस स्तर पर यदि देखें तो प्रेम परे नहीं है प्रकृति के, प्रकृति के परे नहीं है प्रेम। प्रेम कृत्रिम है, संसाधन के लिए बनाया गया यह शब्द प्रेम, संसार को एक जुट में बांधने का, एक संचालित करने का, एक निगमित करने का ये कृत्रिम शब्द प्रेम। परंतु अच्छा शब्द है, सुंदर शब्द है। परंतु इस कृत्रिम शब्द के कारण हम प्राकृतिक अहंकार को दोषी नहीं कर सकते हैं कि सारे दोष अहंकार में है और सारे गुण प्रेम में है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे गुण और दोष सभी के सभी अहंकार में है। प्रेम तो एक पाद है, एक पाद है प्रेम, एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम चलते हैं, अहंकार को पार करते हैं, अहंकार को भी जीत पाते हैं। प्रेम भले ही कृत्रिम हो परंतु इतना शक्तिशाली होता है जो अहंकार को भी पार कर जाता है, निस्संदेह। परंतु दोष अहंकार को नहीं दे सकते। अहंकार ही तो है जो हर पल उस ऊर्जा का निर्माण कर रहा है जिससे मनुष्य जीव मात्र जीवित है, रहते हैं, अस्तित्व में हैं। उसे बोध होता है चाहे वह भ्रम ही क्यों ना हो। यदि हम अहंकार को दोषी कहें, यदि हम क्रोध को अहंकार के दोष कहें, तो फिर एक माँ अपने बच्चे पर जो क्रोध करती है, एक पिता जब अपने बच्चे पर क्रोध करता है, एक गुरु जब अपने शिष्य पर क्रोध करता है, क्या उसे हम अहंकार कह सकते हैं? नहीं ना, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते। हम कह देंगे यह अपवाद है। नहीं, ऐसा नहीं। वस्तुतः वह प्रेम ही है। संदेह, शंका,
चिंता, भय, ये सब हमें अपने प्रेमी के प्रति, जिसे हम चाहते हैं उसके प्रति यह सब होता है। उसे हम समझाते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे हम लाखों बार कई बार समझाते हैं, परंतु उस पर नहीं चलने पर क्रोध आती है। उस माता को, उस पिता को, उस गुरु को क्या हम इसे अहंकार कहेंगे? नहीं, यह प्रेम ही है। दोष मुक्त सृष्टि है। यदि इस दृष्टिकोण से हम देखें तो यह सृष्टि दोष मुक्त है, दोष है ही नहीं। दोष तो हमारे कर्म में होता है, सृष्टि दोष मुक्त है। और यह दोष देने की प्रक्रिया न जाने कब से हमारे सृष्टि को खंडित खंडित कर रही है। हम उसे दोष देते हैं, हम अहंकार को दोष देते हैं, अहंकार प्रेम को दोष देता है, प्रेम अहंकार को दोष देता है। कब तक हम आखिर दोष देते रहे? जिस दिन प्रेम अहंकार को दोष देना छोड़ दे, उस दिन संसार ही बदल जाएगा, संसार के नियम ही बदल जाएंगे, जीने का जीवन शैली ही बदल जाएगा। अहंकार का अनावरण प्रेम के रूप में हो। यदि अहंकार का अनावरण प्रेम के रूप में नहीं होता है तो वह प्रेम और अहंकार दोनों इस सृष्टि में हमें क्रियान्वित सही रूप से होने नहीं देता। हम कृत्रिम रूप से प्रेम के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं, कृत्रिम रूप से, परंतु यह प्रकृति जितने सुचारू रूप से क्रियान्वित है, उतना सुचारू रूप से हम प्रेम के माध्यम से संसार को, इस जीव को, इस मानव को नहीं चला सकते हैं। चला ही नहीं सकते, आज तक नहीं चला पाया है। वैदिक ऋषियों ने भी नहीं चलाया, बहुत प्रयास किया, अनंत प्रयास किया है उन्होंने, परंतु इस प्रेम के माध्यम से जितने सुचारू रूप से चलने चाहिए थे ये संसार, ये मानव नहीं चल पा रहे हैं। परंतु ये सृष्टि को तो देखिए, ये अहंकार से भी जन्म ले रहा है, अहंकार से ही चल रहा है, परंतु इतने सुचारू हैं, क्या कहने। हर एक चीज की गति अपने नियत समय पर, सेकंड का करोड़वां भाग भी इधर उधर होने का नाम नहीं है। ये अहंकार की गति है, इसे क्या हम दोष कह सकते हैं? यदि हम अहंकार के इस परम गति को, इस परम नियति को दोष कह सकते हैं तो दोष तो प्रेम में ही है। प्रेम में ही दोष है, हमारी समझ में दोष है, हमारे बुद्धि में दोष है, हमारे विवेक में दोष है। हम दोष देना बंद कर दें। अहंकार भी ब्रह्म है, प्रेम भी ब्रह्म है। प्रकृति के निर्माण में प्रेम का कोई संबंध नहीं, अहंकार का संबंध है। अहंकार में ही संस्कार छुपा हुआ है और संस्कार में ही प्रेम छुपा हुआ है। वो तो अहंकार का ही अंग है, अहंकार के ही गुण है। दोष कहाँ? दोष तो हमारे कर्म के कारण जन्म हो जाता है। हम अहंकार को भी स्वीकार लें, स्वीकारा है ईश्वर ने, भगवान ने, कृष्ण ने, शंकर ने, सबों ने उसे स्वीकारा है और उसे समय तक एक मौका दिया है। चाहे वो रावण हो, कंस हो, आतताई, जितने भी नाम हमने लिए, सबों को क्यों अवसर दिया? क्यों अवसर दिया? उसको इसलिए दिया ना कि वह अहंकार नहीं है, वह तो प्रेम ही है, वह प्रेम तो अहंकार ही है। परंतु हमारे कर्म ने उसे स्वीकारा नहीं और उसका परिणाम अंत होता है। इसीलिए हम संसार में दोष ना दें, दोष देने की प्रक्रिया को खत्म करें। कबीर ने भी कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इसलिए दोष है कहाँ? अहंकार तो गुण ही गुण है, प्रेम ही प्रेम है। और उसी प्रेम को हम भांति भांति रूप में व्यक्त करते हैं। क्रोध में भी उसी प्रेम को व्यक्त करते हैं, शंका संदेह भी उसी पर। यह तो एक कर्म की नियति आती है, बुद्धि की नियति आती है, ये मस्तिष्क की क्षमता की ये नियति है, मापदंड है। परंतु ये दोष नहीं, ये कर्म का दोष हो जाता है। और दोष देना छोड़कर हम यदि अहंकार को भी प्रेम रूप में अपनाएं तो प्रकृति की तरह हम निर्माता बन जाते हैं और उसका अद्भुत आनंद सबको देते हैं।
ओम।